show emotions, we just keep it down inside. Yeah, you and I, both longing for expression for the things we like. Hello and welcome to the vlog guys. Welcome to the best airport and ये एयरपोर्ट में अब छोड़ने लगा हूँ. मुझे वैंकूवर जाना है. मेरी टिकट कंफर्म्ड है और मैं जा रहा हूँ अपनी बोर्डिंग की तरफ. चेक इन हो चुका है मेरा मालदीव्स में ही. सारे मुझे चेक इन पास मिल चुके थे वहीं से ही. सो अभी मैं जा रहा हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और आपको भी लेके चलता हूँ इस प्यारे से एयरपोर्ट के थ्रू. We're holding back each other in the things we do. It's all so blue. Yeah, what if we? सो अभी मैं जा रहा था अपने बोर्डिंग गेट की तरफ और यहाँ मैंने देखा ये पियानो बजाता हुआ और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि यार ये एम्बियंस बहुत अच्छा क्रिएट कर रहा था. यहाँ पे ट्यूनिंग अच्छी थी. मैं अभी दे नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा. और ये यहाँ पर प्लेन्स खड़े होते हैं. यहाँ मैक्सिमम बोइंग के या एयरबस के आपको मिलेंगे. ये मैक्सिमम एयरबस A380 था और ये डबल डेकर प्लेन्स होता है. मेरा भी यही है इनमें से ही, एयरबस ही का A380. और आप देख सकते हो कितना सुंदर एयरपोर्ट है, क्लीन. सो तबीयत खुश हो जाती है यहाँ पे देख के. सारी आपकी थकान मिट जाती है. और मुझे लगता है शायद ये वाला प्लेन मेरा ही है गाइस, क्योंकि एयर फ्रांस ही है और बोइंग A380 ही है. और इस टाइम और कोई आने नहीं वाला था तो ये यही लगने वाला था अपने टर्मिनल पे. सो चेक इट आउट. If we could grow just like the flowers through the concrete, just you and me, just let go. Just let go. Just let go. Just let go. Just let yourself go. 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 Just let yourself go. Let yourself go. सो यहाँ पर मेरे से इतने क्वेश्चंस और इतने डॉक्यूमेंट्स देखे गए जितने वैंकूवर में इमिग्रेशन के टाइम नहीं देखे गए. तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी बोर्डिंग की. सो जब भी आओ आप प्रिपेयर होके आना कि सारे आप पे डॉक्यूमेंट्स हो और सारे क्वेश्चन के आंसर्स हों आपके पास. नहीं तो ये यहीं से आपको इंडिया भेज सकते हैं. इन पे अथॉरिटी फुल होती है. और जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि ऑनलाइन चेक इन कर लिया करो गाइस. कुछ मिल जाता है, जैसे विंडो सीट मिल जाती है और कुछ प्रीमियम अपग्रेड मिल जाता है. सो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ. मैंने ऑनलाइन चेक इन किया तो उन्होंने बताया मुझे कि आपका फ्री में बिज़नेस क्लास हो सकता है सिर्फ $1 और $2 में. तो मैंने कहा वाई नॉट. और मैंने $1 की फ़ी चार्ज की और एक तो विंडो सीट मिली मुझे और साथ ही बिज़नेस क्लास भी. बट खाना इकोनॉमिकल वाला ही था क्योंकि वो कह रहे थे कि आपका ये बिज़नेस क्लास फुली नहीं है. तो आप देख सकते हो जैसे बिज़नेस क्लास का टीवी था यहाँ पे, विंडो और जो सीट थी वो क्या ही कहने, वो पूरी फ्लैट हो जाती थी. इधर से टेबल्स आ जाते थे. सो अमेजिंग एक्सपीरियंस.
सो गाइस 4-5 दिन के बाद फाइनली मैं यहाँ वैंकूवर की लैंड पर लैंड होने वाला था और बहुत ही लंबा सफ़र रहा है मेरा, क्योंकि ड्यू टू कोविड मुझे मालदीव से आना पड़ा। तो मालदीव से भी डायरेक्ट रूट नहीं था, पेरिस जाना था मुझे। तो पेरिस जाके अब मैं फाइनली कनाडा पहुंच चुका था। इस टाइम पर मुझे थोड़ी इमिग्रेशन की दिक्कत थी, क्योंकि जो टोरंटो मेरे दोस्त गए थे वो कह रहे थे कि इमिग्रेशन बहुत हार्ड हुई थी उनकी, और बहुत से डॉक्यूमेंट्स भी चेक करे थे, और अराइव कैन ऐप में भी बहुत उन्हें इशू आ रहा था। सो वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर थे, मैंने आंसर भी प्रिपेयर कर रखे थे अपने। सो मुझे इतना डर नहीं था, पर फिर भी होता है ना कि इमिग्रेशन में कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। बट इट वॉज़ वेरी स्मूथ। वैंकूवर में कुछ भी नहीं पूछते, सिर्फ वो पूछते हैं आए क्यों हो और कब जाओगे, और सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट्स देखते हैं आपके, एक वीज़ा और एक आपका कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट। सो वैंकूवर इज़ अ वेरी ईजी कंपैरिजन टू टोरंटो। सो डरना किसी बात का नहीं है गाइस, आराम से आओ और इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगी आपकी। यहाँ स्टडी परमिट पे वहाँ इशू हो गया था लोगों का, मेरा नहीं हुआ था, कि उनके स्टडी परमिट पे ये नहीं लिखा था कि आप इन कैंपस और ऑफ कैंपस जॉब कर सकते हो। तो बी श्योर कि आपके उस पर लिखा हो, नहीं तो बहुत पंगा पड़ जाता। 3-4 महीने बाद जाके आपको उसको चेंज होता है। सो दिस इज़ वैंकूवर एयरपोर्ट। मैं रात को 7-8 बजे पहुंच चुका था यहाँ पर ये बंद हो चुका था एक्चुअली, और शायद कोविड की रिस्ट्रिक्शन की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। सो वैंकूवर का एयरपोर्ट इतना बेकार भी नहीं था, पर पेरिस इतना अच्छा नहीं था। सो ये भी फेवरेट एयरपोर्ट में ही आता है मेरे। जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही आर्ट इफेक्ट्स लगा रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने ग्रीनरी को प्रमोट कर रखा है। और इसके बाद सीधा आपको नीचे दिखेगी इमिग्रेशन, वो सामने इमिग्रेशन थी, और उससे पहले आपको कोविड-19 का जो डिक्लेरेशन है वो साइन करना था। यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉनिक था, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं आई मुझे। सो ये था डिक्लेरेशन फॉर्म जो ऑनलाइन मैंने भर दिया था। उसके बाद पासपोर्ट स्कैन करके इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथली मेरा हो गया था। वहाँ पे फॉरेनर था और उसने कहा अच्छा ओके आप आए हो, ठीक है। उसने पासपोर्ट वगैरह देखा और कोविड-19 की रिपोर्ट देखी, और मुझे कह दिया कि यहाँ जाके स्टडी परमिट ले लो। मैंने बैगेज कलेक्ट करा और यहाँ मैं गया और स्टडी परमिट कलेक्ट किया। उसके बाद ये मैंने टैक्सी यहाँ खड़ी थी, मैंने ले ली। ये टैक्सी महंगी पड़ती है, आप ऊबर से कराना, वो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग ऑन द वैंकूवर।